नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको पलुचारि। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु भिल्ली निजिम छाणन चाहते बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ बहुत सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भर तहि टीका। मांगा हूँ दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु सस कर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलाबा। विचरन भयउ निपट नर पालू दामिनी हरउ मनहु तरु तालू। माथे हाथ मूंदी दो लोचन तन धरि सोच लागु जन मोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला हरत कर निज में हसउ समूला। अवध उजारी कीनी कह के दीन सी अचल विपिति कहनेई। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से अर्थात राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटोर कर छपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच शरीर धारण कर सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कब ने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। योग सिद्ध फल समय जिमि जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राहु मन ही मनु झाका। देखी को भांति को मति मन माका। भरत की राहुर पूत न होही अनहु मोल बिसाही की मोही। जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचनु सम्हारे। देव उतरु जनु करहु कि नाही
सत्य संग तुम रघुकुल माही। दिन कहु अब जनि बरु देहु, तजौ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराहि कहु बरु देना, जानेउ लेई मांगी जबेना। शिव दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजौ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बहुत तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचनों की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय, सिर धुन लीनी उसास असे, मारे सिमोनी कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा। आगे दीखी अरत रिस भारी, मनोरोष तरबारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धारी निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई। लकी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सभी नए तासु सुहाती। प्रिय बचन कस कहे सिकुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। अवश्य दो तुम्हें पटहि उताता, आई हैं बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वो कुबरी मंत्रा रूपी सान कर धर कर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सोचवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम में राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति।
मैं बड़े छोट विचार किए करत रहो नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, अर्थात बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत्य कहाऊं स्वभाव, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब कीनी तो ही बिनु पूछे, ते परेउ मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। ये कहीं बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा। अजहूं हृदय जरत जहि आचा, ऋष परिहास की साचे हूँ साचा। कहूँ तजी रोसु राम अपराधो, सब कोई कहाई राम सुठ साधु। तुम सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ हाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच में अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्ली में, क्रोध में, अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋष परिहरई, मांगु विचार विवेक। यही देखूं अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरी बारी बिहीना, मन बिनु फनि कुजिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिये प्रिया प्रिबीना, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनो अनल आहुति व्रत परई। कहै करहु किनि कोटि उपाया, इहन लागी राउरी माया। देहु की लेहु सुजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलुता का, तस फल उन्हीं देहि करि साका। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं।
कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरि, जौन राम बन जाहि। मोर मरण राहुर अजस, नृप समझियो मन माहि। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहि कुटिल भई उठी ठाणी, मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोबर कूल कठिन हठ धारा, भावर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पुरी साची, थियम समीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीनि बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। मांगु मात अबहि देउ तोहि, राम बिरह जनि मारति मोहि। राखु राम कहूँ जेते ही भाती, नाही त जरहि जन्म भरी छाती। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप, परे धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख भाव न बानी, जन पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु धाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मांगो मांग तुम के बल कहेऊ। दुई की होई एक समय भुआला, हसब उठाई फुला उबगाला। दान कहा उब अरु कृपनाई, ओई की खेम कुशल रोताई। छाड़ो बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिम करुणा करहु।
तन तिये तनय धाम धनु धरनी, सत्य संग कहूँ त्रम समवरनी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुंह से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक ही साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे, या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागे हो तो ही पिशाच जिमि कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहलवा रहा है। कहत न भरत भूप तहि बोरे, विधि बस कुमति बसी जिये तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुठार जहि विधि बामु। सुबस बसहि फिरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहै भाई सकल से बकाई, होई है तिहु पर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिटी न जाई काहू। अब मोहि नीक लागी करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगे जियऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगु जनि कछु कासी बहोरी। फिर पछितई हंसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आबसी। वो सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बनेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तो अंत में पछताएगी, जो तू नहारू दांत के लिए गाय को मार रही है। परेउराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहत कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और ये कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।